हाँ ठीक है। अपने ख्वाबों में वेरी गुड। शाबाश शाबाश। आराम। मैं उतारूँ गोदी में, गोदी में उतारूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, वेलकम टू एज के जर्नी, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। दिस इज़ मी किस ड्रा। क्या हाल चाल है आप लोगों का, कैसे हैं? तो हम लोग जी बस जा रहे हैं खाना खाने, वहाँ से हम लोग फुप्पो की तरफ जाएंगे। भाई सीधा शॉप से ही आएगा। हकान को मैं नीचे उतार रही हूँ क्योंकि उससे चला नहीं जा रहा था, सांस चढ़ा हुआ है। तो साथ साथ में आपसे मिलती हूँ। बस ये हम लोग जा रहे हैं। चलो पाँव बचा के मानो अपना। हाँ आ जाओ आ जाओ। ओए सबर है, मुझे तो बैठना है। चले गोल्ड का स्पिनर ये टाइम से ही करे मोए मोए सेट टाइम। ये लो यार मुझे समझ नहीं आता खुद ही करे। कर तो दिया मैंने यार करे ना, मैं तो कहता हूँ जैसे ही ले ले। अरे वो कितना क्यूट है माशाल्लाह। बेटा भी देखना कितने सारे बकरे आएंगे। गुजर गए पीछे। ये भी है मानो, वो भी है, ये भी है, ये भी है। घर से जी हम लोग निकल गए थे। हकान को मैंने खुद ही स्टेयर से नीचे उतार दी थी क्योंकि इसके पाँव में दर्द थी। तो फिर इसने कहा पापा के साथ कार बाहर निकलवाई है और यहाँ पे जी हम लोग पहुँच चुके हैं। भाई को मैंने कॉल कर दी थी कि आ जाओ। अब आपका पाँव ठीक है? अपने ख्वाबों में नहीं आपका पाँव ठीक है? अपने ख्वाबों में आपका पाँव ठीक है? अभी तो देखो। चलो जाओ। हकान की जी वॉच ही नहीं ठीक होती, अपनी वॉच ठीक करता और साथ स्पिनर भी लाया था, लेकिन हमने इसको मना किया था कि मत लेके आओ। ये स्कूल से लेके आया था, लास्ट पेपर जब था इसका। फाइनली जी इसके एग्जाम्स भी ख़त्म हो गए हैं, शुक्र अल्लाह का। इतनी गर्मी में थे ना लास्ट वीक जो था, और इसका कुछ पाँव का भी मसला हो गया था, तो बहुत मुझे फील हो रहा था। लास्ट जो 3 पेपर थे वो इसने इसी तरह पाँव के दर्द के साथ ही दिए हैं। इसको बुखार भी होता रहा, लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का ये पेपर इसके बहुत अच्छे हो गए हैं। अब कुछ दिनों तक इसका रिज़ल्ट भी अनाउंस हो जाएगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे जी मम्मा को भी कॉल आई हुई थी। वेरी गुड। तो हुआ कुछ यूँ कि पापा की जो ग्लासेस थी वो केस में ही थी, लेकिन वो गाड़ी के नीचे आ गई और जिस वजह से पापा को उसका बहुत दुख था। तो मेरी मेहनत टूट गई। मैंने असमा को मना भी किया कि पापा को मत बताना, क्योंकि वो कार में थे और हम लोग को पता लगा था, लेकिन फिर भी इसका नहीं बता दिया। शायद भी पापा ओके हो गए, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जी हम सब यहाँ बातें करते, ऑर्डर मैंने दे दिया था, देख रही थी। हकान कह रहा था मैंने बर्गर खाना है। बर्गर से जी फिर इसका मूड चेंज हो गया था, कह रहा था कि मैं विंग्स या नेपलेट्स वगैरह जो भी आप लोग मंगाएंगे वही थोड़े से खा लूँगा। राइस तो इसने नहीं खाए थे 2-3 दिन से, खाना भी ठीक नहीं खा रहा था। खैर फिर इसके विंग्स आ गए थे और फिर इसने विंग्स खा लिए थे। मेरे ऑर्डर देने के फ़ौरन बाद भाई भी आ गया था। तो अब जी सबने खाना खाना शुरू कर दिया था, मतलब आ गया था, सर्व हो गया था खाना। अस्मा और मैंने खाया था, भाई ने ज़्यादा ले लिया था, मामा पापा ने ले लिया था। यही हम सब के लिए बहुत था। मैंने तो फिर भी, मैंने और अस्मा ने थोड़े से राइस फिर भी छोड़ दिए थे। और चिकन मैं नहीं खाती, जिसकी वजह से मैंने खाली राइस खाए थे। चिकन से मुझे थोड़ी सी एलर्जी है, लेकिन टेस्ट इनका बहुत अच्छा था। मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था, अच्छा टेस्ट था। सब्जी हर चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा था। यहाँ पर जी मैं खाली राइस खा रही थी, हकान विंग्स खा रहा था। और फिर उसके बाद जी हकान ने अपने लिए ब्राउनी और आइसक्रीम मंगवा ली थी। वन स्पून रख दो मेरा बच्चा, नाना की तरह खा रहे हो। खाना जी हम लोगों ने खा लिया था। उसके बाद जी हम लोग यहाँ से निकले हैं। भाई को पहले पापा ने कहा था कि कार ड्राइव तुम कर लेना, मैं बाइक पे आ जाऊँगा, लेकिन वो कह रहा था मैंने एक दोस्त से मिलना है, तो वहाँ से मिलकर फिर मैं घर आऊँगा। पापा ने कहा चलो ठीक है अभी मैं ही ले जाता हूँ घर। उसके बाद जी भाई निकल गया था और हम लोग भी यहाँ से निकल रहे थे। हकान का पाँव काफ़ी बेहतर है, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे। शुक्र अल्लाह का कि यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि वो चल रहा है। पहले 2 दिन चलना बहुत मुश्किल था, स्कूल में खुद इसको छोड़ के आया करती थी। और यहाँ से जी अब हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से हम लोगों ने जाना था फूफो की तरफ।
फूफो की तरफ जी हमने फ़ोन नहीं किया हुआ था, लेकिन हमारा ये था कि वहाँ पे दूसरी कज़न को भी बुला लेंगे। आप लोग बताएं कि आप लोग की क्या मसरूफियात हैं। व्लॉग्स बहुत लेट आ रहे थे। लास्ट मंथ में मैंने सिर्फ 2 व्लॉग्स अपलोड किए हैं। काफ़ी छुट्टियाँ हो गई हैं मेरी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग पे या 1 से 2 दिन बाद लाजमी मेरा व्लॉग आए। तो जितने भी लास्ट व्लॉग्स हैं उनको लाजमी देखें। मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगे हैं। मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें। और अब जी हम लोग घर के लिए निकलने लगे थे। रास्ते में हकान जब बकरे वगैरह देखता है तो इसका बहुत ज़िद करता है कि मैंने अभी ही लेना है बकरा या काऊ वगैरह जो भी लेना है हम लोगों ने। तो देखिए अब हम लोग क्या लेते हैं। इंशाल्लाह टाइम पास आने वाला, भी गर्मी बहुत है तो पापा कहते हैं एंड के डेज़ में लेके आएंगे हम लोग जाके। तो बस अल्लाह ताला खैर करे। आप लोग बताएं कि ईद पे आप लोगों की क्या मसरूफियात होंगी। हम लोग तो पहला दिन ईद का घर ही होता है। मतलब ये बातें मैं आप लोग को आगे आगे जाकर बताऊँगी। तो बस जी अब हम लोग निकलने लगे थे। रास्ते में रश हमें आते हुए भी बहुत मिला था, जाते हुए भी रश बहुत ज़्यादा था। क्यूट क्यूट है ये तो बहुत। होते थे जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? पाओ मम्मा से बचा कर फिर आप कहते हो कि मैंने मारा। तो माशाल्लाह से जी ये मेरी कज़न का बेटा था। फूफो की तरफ हम आ गए थे। फिर हम लोगों ने इन लोगों को भी कॉल कर दी थी कि आप भी आ जाइए। भी मेरी फूफो की बेटियाँ आ गई सी। ये मेरी फूफो की बेटी का बेटा था माशाल्लाह। हाँ यहाँ पे काफ़ी देर बाद हम लोग की ऐसे गैदरिंग हुई थी। तकरीबन कह लेंगे 1.5 माह बाद या 2 माह बाद। तो काफ़ी हम लोग को देर हो गई थी। 2 बजे तो मेरी कज़न गई है। उसके बाद 2:30 हम लोग को बज गए थे। बच्चे कह रहे थे कि मत जाएं अभी नहीं जाना। फिर भी हम लोग 2:30 बजे तक वहाँ से निकल गए। 2:45 तो हम वो आए थे, अब हम जा रहे हैं। इसे कहे जो इसके पास है ना वो वाली लेके आ जाए लाला और अपनी वाली भी। और वो सारे जा रहे हैं, आ रहे हैं मतलब ये नानी करी नहीं है। और ये लोग जिद कर रहे हैं कि हम लोग ना अली पास का टाइम ही नहीं पता कह रहा 11:30 जाना। 3 बजने लगे, इतना टाइम हो गया। 12 बजे गया है या 3 बजे। छोटे भी आना है। हाँ जी चलो ठीक है, जल्दी जल्दी शाबाश शाबाश शाबाश। ओए ध्यान से। ओके ओके। सुबह से मेरा फोन नहीं गया अभी तक। हकान आपका तो पाँव खराब आ गया। तेज से चल रही है। हकान पाँव दिखाओ, पाँव दिखाओ, रुको पाँव दिखाओ। फाइनली जी हम लोग घर आ चुके हैं और अब हकान को मैं मेडिसिन दूंगी, उसको दूध दूंगी और मैं खुद नमाज़ पढ़ूंगी क्योंकि मैंने नमाज नहीं पढ़ी। ये देखें हकान। ओके पकड़ लो पकड़ लो। वेट वेट वेट, चलो पकड़ लो। मैं स्कूल से वो स्पिनर लेके आया था और इसका पीछे वाला स्टैंड टूट गया। मोई अब ठीक है, दिखाओ। कॉटन तो आ रही, थोड़ी सी कॉटन लगी हुई है ना। करो दफ़ा करो, रहने दो, मैं वो लगाती हूँ। तो यहीं से जी व्लॉग एंड होता है। होप कि आप लोगों को व्लॉग जरूर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखें अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। कान को देने लगी पीडियाश्योर दूध। यस, ध्यान से मेरा बेटा गिरा ना देना, गिर ना जाए। चलो बाय।